नमस्कार। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अमावस्या तिथि पे दूसरे का नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन-कौन सी वो तिथियाँ हैं, जिनमें हमें बहुत ख़ास ख़्याल रखना होता है। स्पेशली अमावस्या हो गई, द्वादशी हो गई, एकादशी हो गई और आपकी पूर्णिमा हो गई, संक्रांति हो गई। तो इन 4 तिथियों पे ना बहुत ख़्याल रखा करिए, किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। आगे समझाता हूँ कि दूसरे के अन्न का यहाँ शास्त्रों में तात्पर्य क्या है, मतलब मीनिंग क्या है उसका, है ना? तो पहले बात करता हूँ, अमावस्या पे अगर हम दूसरे का अन्न खाते हैं, तो 1 महीने का पुण्य हमारा खत्म हो जाता है। यदि हम पूर्णिमा पे किसी दूसरे का अन्न खाते हैं तो 15 दिन का पुण्य हमारा खत्म हो जाता है। यदि हम एकादशी और द्वादशी पे दूसरे का अन्न खाते हैं तो एकादशी पे तो वैसे ही सारा पुण्य खत्म हो जाता है, ठीक है? द्वादशी का लिखा हुआ है, किसी का अन्न खा लेते हैं दूसरे का अन्न। तो कैसे होता है कि इसको ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा मानो कि आपने कुत्ते का मांस खा लिया हो। साथ ही में लिखा है कि जो एकादशी का आपने फास्ट किया था ना, उसका पुण्य भी खत्म हो जाता है। द्वादशी का लिखा हुआ है ये। और संक्रांति का लिखा है कि 6 महीने का पुण्य खत्म हो जाता है, हज़ारों वर्षों का पुण्य खत्म हो जाता है। तो बहुत सँभाल के रखा करिए इन तिथियों को, दूसरे का अन्न मत खाया करिए। अब दूसरे के अन्न का मतलब क्या हुआ? दूसरे के अन्न का मतलब ये हुआ कि जो दान का अन्न होता है, जैसे होता है ना कि मैं देखा है कि कई लोग ना कहीं भंडारे चल रहे होते हैं, एकदम सक्षम है, कोई परेशानी नहीं है, घर पे भी खाना-वाना सब बढ़िया है, जाके बैठ जाएँगे खाने के लिए कि अरे मस्ती है, मौज है, ये तो बँट रहा है, खाने के लिए है। इस तरीके की टोन मैंने लोगों को बात करते हुए देखा है, देखिए। जो मैं देखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो इस तरीके से वो अपना पुण्य खत्म कर देते हैं, ठीक है ना? जो अब लोग ये भी कहते हैं कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमने दूसरे का पुण्य खत्म कर दिया, नहीं। शास्त्र कहता है कि जो ज़रूरतमंद है, जो खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता, जो खुद से कमा के नहीं खा सकता या जो इतना गरीब है जिसके पास सिर्फ़ एक ही समय शायद खाना खाने के पैसे हैं, वो एक ज़रूरतमंद है, गरीब है, उसको देने से आपका पुण्य क उसका पुण्य कम नहीं होगा, उसका पेट भरेगा और आपका पुण्य बढ़ेगा। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि आपने गलती से इन दिनों पे दूसरे का अन्न खा लिया, तो क्या करना चाहिए? शास्त्रों में प्रायश्चित भी लिखा हुआ है। सपोज़ कीजिए कि अब आपको किसी के घर जाना है, अमावस्या का दिन है। अब वो कह रहे नहीं जी खाना तो खाना पड़ेगा, आप क्या करो? मना तो कर नहीं सकते आप। तो आप ना जब खाना खाओ ना, तो जब प्लेट आपके सामने होती है, तो मन में संकल्प ले लिया करो कि जितना भी अन्न इस प्लेट के अंदर है, उसका 2 गुना मैं दान करूँगा। तो आप इमीडिएटली अगले दिन दान कर दिया करो। इससे आपको वो पुण्य कट जाता है, मतलब पाप सॉरी कट जाता है। उससे आपका जो पुण्य है ना, वो क्षीण नहीं होता, खत्म नहीं होता। इस तरीके से पापों का प्रायश्चित इमीडिएटली करना चाहिए, वरना वो पाप ना इतना बड़ा होकर आपके पास आएगा लौट कर। तभी तो आप देखते हैं इतने बड़े-बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं लोगों के साथ। आप लोग कहते हैं हमने जीवन में कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वो पिछला पाप ना इंटरेस्ट के साथ जुड़कर आ गया। इसी तरीके से पुण्य भी जुड़ के आ जाता है इंटरेस्ट के साथ। तो आप अपने पाप और पुण्य को बहुत सँभाल के रखिए, इन तिथियों को सँभाल के चलिए। जितना आप तिथियों को सँभाल लेंगे ना, उतने आपके पुण्य बढ़ते जाएँगे और सुख आपका पीछा करेगा, दुःख आपका पीछा नहीं करेगा। इस वीडियो में इतना ही, इसको शेयर करते रहिए। धन्यवाद।